जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग आज समझेंगे यूज ऑफ देयर। जो हम लोगों का चैप्टर चल रहा है यूज ऑफ देयर का, हमने पिछले वीडियो में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, जिसको हम लोग लिखे थे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट कर करके हम जो पढ़ा चुके हैं, उसी का आज पार्ट सी पढ़ाएंगे, जो कि शुड बी पे डिपेंड है। SHOULD, शुड बी। इसका हिंदी हो गया होना चाहिए। वहाँ पे था कि ऑब्जेक्ट का विषय में बात हो रहा था। यूज ऑफ देयर ऑब्जेक्ट पे ही होता है कि ऑब्जेक्ट, किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में बातचीत किया जाता है कि वह ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कि जिस किसी चीज़ को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं, वह ऑब्जेक्ट कहाँ पे मौजूद है, उस प्लेस का नाम को यहाँ पे बताना था कि क्या ऑब्जेक्ट कहाँ पे है और वो ऑब्जेक्ट का नाम क्या चीज़ है। तो हमने पिछला वीडियो में बता चुके हैं हम कि मेरे घर में एक पेड़ है, तो हो गया देयर इज़ अ ट्री इन माई हाउस। उस पर नेक्स्ट पार्ट बी में हम बता चुके हैं कि पास्ट वाला टेंस में था वो कि देयर वाज अ ट्री इन माई हाउस। उसी प्रकार आज पार्ट सी में हम लोग पढ़ेंगे शुड बी। हम मेरे घर में क्या होना चाहिए या फिर किसी पार्टिकुलर प्लेस पे क्या ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो आज हम एग्जाम्पल 1 ले रहे हैं कि मेरे रूम में एक पलंग होना चाहिए। इस वीडियो को जो भी नए सब्सक्राइबर जो देख रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यूज़ ऑफ देयर का जो पार्ट ए है, सबसे पहले उसको देख लीजिए, पार्ट बी जो है उसको देख लीजिए, उसके बाद अगर आप पार्ट सी देखिएगा तो आपको अच्छा समझ में आएगा। जो मेरे जो कंटिन्यू जो सब्सक्राइबर है, जो लगातार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो उसको आराम से समझ में आ जाएगा कि मैं पार्ट सी पढ़ा रहा हूँ तो क्या पढ़ा रहा हूँ। तो हो जाएगा मेरे रूम में एक पलंग होना चाहिए। तो उसका इसमें नहीं का भी प्रयोग कहीं पे भी नहीं किया गया है या फिर क्या का भी यूज़ नहीं किया गया है, तो इसलिए ये साधारण सा लाइन है, इसलिए हम लोग इस लाइन को बोलेंगे असेटिव। ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया इंट्रोगेटिव, ये हो गया इंट्रो प्लस नेगेटिव, ये दोनों का दोनों हो गया। तो इसमें नहीं का प्रयोग कहीं पे भी नहीं है, देखिए, और ना ही क्या का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये असेटिव लाइन हो गया। तो हम लोग असेटिव लाइन वाला फार्मूला जो भी है उससे हम लोग बनाएंगे, दैट मीन्स फार्मूला नंबर 1 जो है उसी से बनाएंगे। तो इसका हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम लोग को पुट अप कर देना। तो यहाँ पे देयर है तो यहाँ पे लिख देंगे देयर, उसके बाद फिर शुड भी लिखना है तो शुड भी लिख देंगे। क्या चीज़ के बात हो रहा है कि मेरे रूम में एक पलंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो पलंग हो गया। तो पलंग को इंग्लिश में बोलेंगे बेड, एक बेड, तो इसलिए आ बेड लिखेंगे। उसके बाद फिर इन है तो इन लिखेंगे। उसके बाद फिर साथ में कहाँ होना चाहिए? तो इन माई रूम। तो हो गया देयर शुड बी अ बेड इन माई रूम। उसे अगर हम नकारात्मक लाइन लिखेंगे, नहीं का प्रयोग करते हुए, नकारात्मक हो गया वो, कि मेरे रूम में एक पलंग नहीं है। तो उसका हम लोग यहाँ पे नहीं का प्रयोग किया गया है, इसलिए हम लोग फॉर्मूला नंबर 2 से जो नेगेटिव वाला है उससे बनाएंगे। तो उसका हो जाएगा देयर, फॉर्मूला आप देखते चलिएगा, हो गया कि शुड, उसके बाद फिर नॉट है, उसके बाद फिर बी है, उसके बाद फिर क्या, तो आ बेड इन कहाँ, तो हो गया माई रूम। उसी प्रकार हम लोग प्रश्नवाचक लाइन बनाते हैं, इंट्रोगेटिव लाइन बनाते हैं, तो उसका शुरुआत होगा क्या से। तो क्या मेरे रूम में एक बेड होना चाहिए। यहाँ भी होगा होना चाहिए। तो इसका हम लोग फॉर्मूला नंबर 3 से बनाएंगे। तो हो जाएगा पहले शुड देयर बी अ बेड इन माई रूम।
उसके बाद फिर हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव जो भी लाइन बनाएंगे तो उसमें क्या और नहीं दोनों का उपयोग होगा। क्वेश्चन लाइन नंबर 4 तो हो गया, क्या मेरे रूम में एक बेड नहीं होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्वेश्चन लाइन नंबर 4 से अगर हम लोग क्लियर करेंगे तो उसका हो जाएगा, पहले वहाँ पे लिखा हुआ है शुड तो हम लिख लेंगे शुड, उसके बाद फिर नॉट लिखा हुआ है तो नॉट लिख लेंगे, उसके बाद फिर देयर लिखा हुआ है तो देयर लिख लेंगे, फिर बी लिखा हुआ है, उसके बाद फिर क्या तो बेड, बेड का क्वांटिटी 1 है इसलिए यहाँ पे ए लगा देंगे, उसके बाद फिर हो गया इन, उसके बाद फिर हो गया कहाँ तो हो गया माई रूम। अब उसको हम एक लाइन से अगर पढ़ते हैं तो आराम से सही लाइन पढ़ाएगा कि शुड नॉट देयर बी अ बेड इन माई रूम। इसी प्रकार हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग ले करके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि मेरे गांव में एक स्कूल होना चाहिए, या फिर हो जाएगा झारखंड में एक फिल्म सिटी, जो मुंबई में जो फिल्म सिटी होता है हम लोग सोचते हैं कि झारखंड में नागपुरी फिल्म के लिए, झारखंडी फिल्म के लिए, या फिर झारखंड में भी बॉलीवुड फिल्म शूट होता है तो उसी प्रकार फिल्म सिटी में ही शूट होता है, जहाँ पे बहुत तरह का बना हुआ रहता है फिल्म बनाने के लिए सेट वगैरह सब बना हुआ रहता है। तो वो हो गया कि झारखंड में एक फिल्म सिटी होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, पतरातू में यहाँ बनने वाला था लेकिन किसी कारणवश नहीं बना, गवर्नमेंट का कारण, देखिए आगे बनता है तो ठीक है। तो उसी प्रकार हो गया झारखंड में एक फिल्म सिटी होना चाहिए। उसी प्रकार आप चौथा ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है कि अगला ले सकते हैं कि रांची में एक नेशनल पार्क होना चाहिए, नेशनल पार्क होना चाहिए। इस प्रकार हम लोग एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के हम लोग इजी सीख सकते हैं। धन्यवाद।